कानपुर के घंटाघर चौराहे पर पशु प्रेमियों ने आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आवारा नहीं हमारा है जैसे नारे लगाए और कोर्ट के फैसले को पारिस्थितिकी तंत्र पर हमला बताया। पशु प्रेमी इस निर्णय से बहुत नाराज दिखे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। पशु प्रेमी सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को इकट्ठा कर आश्रय स्थलों में रखने के आदेश का पुरजोर विरोध करने के लिए यहाँ एकजुट हुए थे। इस बीच उन्होंने कोर्ट के इस निर्णय को पारिस्थितिकी तंत्र पर हमला कहा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों से जुड़े आदेश को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। कुछ लोग इसे आवारा कुत्तों के हमलों से शिकार होने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सही कह रहे हैं, तो पशु प्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं। पशु प्रेमियों ने घंटाघर चौराहे से शांतिपूर्ण रैली निकाली और माल रोड होते हुए बड़ा चौराहा सिविल लाइन से होकर गंगा बैराज पर रुके। वहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पशु प्रेमियों का कहना था कि कोर्ट के आदेश के बाद इतनी बड़ी संख्या में आवारा पशुओं को कहां रखा जाएगा, कैसे उन्हें वैक्सीन दी जाएगी और किस तरह से उनकी देखरेख की जाएगी। उनका कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में इन आवारा पशुओं की देखरेख करना नामुमकिन है और सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश को वापस लेना चाहिए। और भी मुद्दे हैं, इतने क्रिमिनल्स है, इतने रेपिस्ट है, उनको आज तक कैद क्यों नहीं किया गया? एक इंसान गलती करता है तो सबको सजा क्यों नहीं दी जाती? एक डॉग से अगर गलती हुई है तो सारे डॉग को कैद कर दिया जाएगा? ये तो कहीं से भी समझ में ही नहीं आता है। सबसे बड़ी बात ये इंसानियत के खिलाफ है, राइट? ये इंसानियत के खिलाफ है। हम लोग अपने पास से इन बच्चों को फीड कराते हैं, इतने से हम लोगों ने इतना बड़ा किया है, उनको ऐसे ही हम लोग नहीं जाने देंगे। हम लोग हर हद तक जाएंगे। और रही बात विरोध की, तो हम बिल्कुल ऑनेस्टली फ्रीली कह रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं, उनके फैसलों के विरुद्ध खड़े हैं। आप इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रही हैं जी, तो आप पीछे तो नहीं जाएंगी? बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ धूप में खड़े होकर बोल रहे हैं तो उसका मतलब है करने की ताकत है। बात या सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी उस स्टेज पे क्या होगा? जो भी एक्शंस हमें लेने को हुए हम सब मिलकर लेंगे। हाँ। हमारा पूरा जितने भी हैं सब डॉग लवर्स हैं, हम सब हर हद तक जाएंगे। ये फैसला बदलना होगा, हर हाल में बदलना होगा। आप तो अभी इतनी कम संख्या में लोग हैं, आगे आपका क्या प्लान है? ये संख्या आज आपको कम दिख रही है, परसों ये संख्या बहुत ज्यादा थी जो मोती झील से चली थी, है ना? आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। सर, स्टेलाइजेशन और उनका खान पान रख रखाव ये केवल हमारे बीच में ही संभव है, ये नगर निगम के द्वारा संभव बिल्कुल भी नहीं है। वो फ्रेंडली होते हैं, अगर हम उनका प्यार से और अच्छे से उनका स्टेलाइजेशन कराएं और उनका साथ दें तो उनकी ज़िंदगी ये 10 साल की जो होती है हमारे बीच में ही कटेगी। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है अदालत से और सुप्रीम कोर्ट से और जो भी जितने भी हेटर्स हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करें। वो छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के जैसे हैं। अगर आप बच्चों खिला पिला सकते हैं ना, उनकी दवा दारू कर सकते हैं या कुछ व्यवस्था बना सकते हैं, तो ये सरकार का निर्णय कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आज खड़े हैं सब लोग, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लिया है वो अपने जजमेंट से कुछ भी सही कर नहीं सकते हैं। जो भी उनको लग रहा है एग्रेसिव डॉग है तो उनके लिए प्रॉपर अलग शेल्टर और बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में कुत्ते काटते हैं। आप उनको फूड दीजिए, कभी काटेंगे नहीं किसी को भी। हम लोग फीडर से हम लोग फीडिंग कराते हैं, आज 5 साल हो गए, कभी किसी कुत्ते ने हम लोग को कभी बाइट नहीं किया है। तो उसका रीज़न ये है कि हमारे डॉग्स फ्रेंडली होते हैं। आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, विरोध में आप कह रहे हैं, आज आपकी बात नहीं मानी गई तो आप कहाँ किस हद तक जाएंगे? हम लोग प्रॉपर प्रोटेस्ट करेंगे। अभी हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट अपना जो भी जजमेंट है उसको वापस ले, सही तरीके से जो भी निर्णय निकाले वो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं मानती है तो हम जो हमारे बेजुबान हैं, जो हमारे फरी फ्रेंड्स हैं, हम उनको ऐसे एक भी जगह पे बंद होकर मरते हुए नहीं देख सकते हैं। और इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि कुत्ता आपके घर का बिल्कुल हमारे घर का रक्षक है और हमारा एक फैमिली मेंबर होता है। इनके घर के पेट्स हैं वो भी उनके फैमिली मेंबर है। जो हमारे रोड साइड पर ही है वो भी हमारे फैमिली मेंबर है। जो फीडिंग कराता है वो दर्द समझता है। बहुत सी है फीमेल है जो उनको अपनी माँ मानते हैं, और एक फीमेल एक बच्चे को रोड पर जन्म देती है, वो बहुत टफ है। आप स्टरलाइजेशन कराइए, आप वैक्सीनेशन कराइए। आपके पास जो भी NGOs हैं नियर बाय, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनको अथॉरिटी दीजिए कि वो वैक्सीनेशन कराए, वो स्टरलाइजेशन कराए। ऐसे कोई भी लॉ लाना सारे गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉ थे कि आप उठा नहीं सकते हो। आज ये सारे फीडर्स के ऊपर बहुत प्रेशर बन रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो जो फीडिंग करा रहे हैं लोग उनको मारने के लिए तैयार हो जा रहे हैं कि तुम खाना नहीं खिलाओगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ऑन द होल आप लोग विरोध में है ना? बिल्कुल हम लोग सब विरोध में हैं। ये बात कहने आए कि जैसे हम लोगों को इस प्रकृति में यहाँ पे धरती पे जीने का अधिकार है, वैसे जो जानवर है उनको भी इस धरती पे जीने का अधिकार है। लेकिन
कुछ जानवर की वजह से जो और मासूम जानवर हैं उनके साथ किसी भी तरीके का कोई कानून लागू ना किया जाए। जो हमारे यहाँ जानवर ऐसे हैं जो बच्चों को काट रहे हैं या जो भी इस तरीके की कंप्लेनें जिन जगह पे आ रही है, उन डॉग्स को या जो भी जानवर हो उनको कैटल करने का प्रयास करें, ना कि जो मासूम जानवर हैं जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है उनके साथ किसी भी तरीके का कानून ना बनाया जाए। हमारे पास हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में बहुत बार ऐसी कंप्लेनें आती हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि जो काटने वाला कुत्ता है उसको रेस्क्यू किया है, उसके लिए कैटल्स का प्रोविज़न है, ना कि और जो और अदर्स जानवर हैं उनको भी हम उसी कैटेगरी में ला करके उनके साथ वो क्या बोलते हैं हम उसके साथ नियम बनाए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या आप इस बात को मानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, क्या इतने लाखों कुत्ते हैं इनको एक जगह रेस्क्यू करके ये खिला पिला पाएंगे, इनको बीमारियों से बचा पाएंगे, कुछ कर भी पाएंगे? अगर इतना बड़ा आदेश अगर नहीं कर पाएंगे तो उनको ले जा करके आप जान से मार भी तो नहीं सकते हो। जिन्होंने धरती पे जीवन में यहाँ पे धरती में जन्म लिया है, अगर आप उनको खिला पिला नहीं पाओगे या उनके लिए आप कोई उचित व्यवस्था नहीं कर पाओगे तो आप क्या करोगे? उनको ले जा करके कहीं पे मार दोगे? तो ये भी तो कहीं पे आपके एक मानवता के नाते एक इंसानियत के नाते ये भी तो नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने उनको ले जाकर के अगर आप नहीं खिला पिला सकते हो तो आप उनको ले जाकर के जान से मार दो। हाँ, ये जरूर है कि प्रयास करने की जरूरत है। क्या आप बेजुबान जानवर के लिए एक रूल लाके ये सरकार का ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहीं तक सही है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है शेल्टर होम बना करके वहां पे जानवरों को ले जाने के लिए, ठीक है। जितने भी शेल्टर होम बनते हैं उनमें जो भी हमारे ऐसे जानवर जो समाज में बच्चों को या किसी को काटने वाली स्थिति में उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनके लिए जो भी आगे व्यवस्था हो वो करनी चाहिए। जो आम जानवर हैं उनके साथ इस तरीके की कोई भी व्यवस्था ना हो जिससे कि एक मानवता के नाम पे कलंक लगे। यहाँ पे आपके हिसाब से यही रूल होना चाहिए, ना कि रेस्क्यू करके कुत्तों को बंधक बनाना चाहिए आपके साथ? देखिए, हमारे नगर निगम में भी ये प्रोसेस है कि हम लोग जो भी ऐसा जानवर है उनको हम ले जा करके उसके ऑपरेट करके वापस उनको सोसाइटी में ला करके छोड़ देंगे, है ना। लेकिन जब एक बात ये है कि जब जानवर भूखे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके के एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो काटने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन हमारे पास बीच में इतने सारे लोग खड़े हैं, ये लोग मानवता से ऊपर उठ करके जानवरों के बीच में जा करके उनको उनकी नीड को पूरा करते हैं, उनके फूड को पूरा करते हैं, ना कि ये किसी से अपनी जेब से अपने खर्चे से ये अपनी जेब से पैसा खर्चा करते हैं उन समाज में उन लोगों को फूड उनकी नीड को पूरा करने के लिए। आज देश ने 2 साल के जो कोरोना काल को देख रखा है, जब लोग घर के बाहर नहीं निकलते थे, उस कोरोना काल में उन जानवरों को अगर किसी भी तरीके की जरूरत होती तो वो यही हमारे यूथ और यही हमारे लोग जो यहाँ पे खड़े हैं जो सेव द डॉग्स के अपने लिए बात कह रहे हैं, यही लोग पिछले 2 साल जब कोरोना काल में थे तो उन जानवरों की रक्षा के लिए यही लोग आगे उनकी सारी नीड्स, उनकी फूड्स को पूरा करते थे। आप सम्मानीय व्यक्ति हैं यहाँ के, आप क्या इस बात को नहीं मानते? आपके घर में के बाहर लिखा है कुत्तों से सावधान, तो आपके चोर भी नहीं आएंगे, आपकी सुरक्षा भी करेंगे, और लोग यहाँ तक मानते हैं अलाय वलाय तक कुत्ता दे देता आपने। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं जहाँ पे हम बात करें, हमारे यहाँ कॉमर्शियल एरिया भी है, रेजिडेंशियल एरिया भी है, ये डॉग्स कहीं ना कहीं चोरों से हम लोगों को आगाह करते हैं। इनका प्रेम इतना होता है कि वो उनको पता होता है कि क्षेत्र में कौन रहने वाला है, कौन क्षेत्र का नहीं रहने वाला है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ भी बहुत सी चोरी के जो स्थिति बनती थी तो वो कम हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। आप किस पहलू को देखना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इनके बेनिफिट्स को देखना चाहोगे तो आपको सोसाइटी में इनके बेनिफिट्स नजर आने लगेंगे, और अगर आप इनके नुकसान को देखना चाहोगे तो आपको सोसाइटी में वही उसी नजरिए से आप उस चीज को देखना चालू कर दोगे। आप सही बताइए, इसका निर्णय आगे सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को क्या लेना चाहिए? देखिए, शेल्टर होम बनाना ये गलत नहीं है, शेल्टर होम बनाए, लेकिन वहाँ पे जानवरों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार के पास इतना फंड आना चाहिए कि वो ऐसा ना हो कि आज शेल्टर होम में ले जाके के जानवरों को रखने का व्यवस्था ही नहीं है। इतने लाखों कुत्तों के एक साथ शेल्टर, देखिए, बड़े बड़े फंड हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं। अगर विकास हर जगह आ रहा आपको नजर, और अगर कहीं ना कहीं अगर शेल्टर होम्स के बनाने के लिए लेकर के कहीं ना कहीं अगर सरकार से कहा गया है तो सरकार उसके लिए फंड भी तैयार करेगी, और फंड तैयार करेगी तो उसकी व्यवस्था भी वो उचित व्यवस्था करेगी। तो तब निर्णय लेना। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी यहाँ तक एक व्हाट्सएप आ रहा है कि दिल्ली में 1000 से ऊपर कुत्ते उठाए गए हैं।